गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग हीरोन सूत्र का पहला लेक्चर पढ़ चुके हैं और जितना इसका थ्योरी था, टोटल थ्योरी हम लोग लेक्चर 1 में पढ़े। सिर्फ आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। जिन्होंने इसका थ्योरी नहीं पढ़े हैं, सबसे पहले लेक्चर 1 देख के इसको थ्योरी पढ़िए, तब क्वेश्चन आपसे तुरंत बनेगा। तो इसके को नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा मेरा, वो क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, और इसके बीच वाला जो क्वेश्चन है टोटल आप लोग से बनेगा। थ्योरी देखिए कंप्लीट होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है और परिमाप भी दिया हुआ है, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो ध्यान दीजिए, भुजा का अनुपात दिया है 3:5:7। ये किसका अनुपात दिया हुआ है? साइड का ना। तो जब भी अनुपात में दिया रहेगा ना संख्या, तो उसी को आप मान लीजिए x के रूप में। तो एक भुजा को 3x मानते हैं, दूसरी भुजा को 5x और तीसरी भुजा को 7x। और इसका परिमाप दिया हुआ है। मान लीजिए तीनों भुजा आपको पता चल गया कि पहला ये, दूसरा वो ये और तीसरा ये जो आपने माना है। तो इस बोल रहा है आपको दिया हुआ है कि तीनों परिमाप दिया हुआ है। तो परिमाप 3x + 5x + 7x बराबर 300 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये भुजा है तो तीनों भुजाओं का योग ही ना परिमाप होता है। अब यहाँ से x फाइंड कर लीजिए, इसको जोड़िए तो कितना हो जाएगा 15x = 300 एंड x = 300/15। ये 20 बार में जाएगा। तो x = कितना हो गया 20। तो भुजा एक क्या होगा, इसमें 3 × 20 करेंगे तो 60 हो जाएगा ना, और इसको 5 × 20 करेंगे तो 100, और इसको कितना करेंगे 7 × 20 करेंगे, x के जगह पे 20 रख देंगे तो 140। अब पूछ रहा है इसमें से सबसे बड़ी भुजा कौन वाला है, 60, 100 और 140 में। तो ये 140 जो है वो सबसे बड़ी भुजा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 4 नंबर आंसर हो जाएगा 140। क्लियर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, असमान भुजा और बराबर भुजाएं 5 सेंटीमीटर वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ना इसका लैंग्वेज से समझना है क्या बोला है। असमान भुजा मतलब जो भुजा समान नहीं है, वो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और समान भुजाएं दिया हुआ है कितना 5, मतलब ये 5 है और ये 5 है, समान भुजा है ना। इसका मतलब ये आपका हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें से ये B हो गया और ये बराबर वाला जो भुजा है वो ये हो गया। तो आपसे क्या पूछा है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या बता के रखे आप लोग को, b/4 √4a² - b²। अब बैठा दीजिए, b के जगह कितना 8, नीचे 4 × a कितना है 5, और a का स्क्वायर बोला है तो 5 का स्क्वायर कितना 25, माइनस b², b कितना है 8। अब 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। तो ध्यान दीजिए 8/4, ये इस जगह हो जाएगा 100 - 64। तो 8/4 × √100 में 64 जाएगा तो 36, एंड 8/4 36 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 6। तो ये कटेगा 2 बार में तो कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए 14 नंबर का आंसर है 2, है ना। तो 2 नंबर आंसर हो जाएगा इसका। तो समद्विबाहु त्रिभुज का ना बहुत कोई स्टूडेंट क्या करेगा, यहाँ हीरोन्स लगाएगा। तो बिल्कुल यहाँ हीरोन्स नहीं लगाना है, डायरेक्ट फार्मूला पे काम कीजिए, तुरंत आंसर निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, एक त्रिभुज की भुजाएं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। एक त्रिभुज है जिसका भुजा दिया हुआ है 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर, है ना। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लिया है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ये सबसे पहले तो हम लोग डिसाइड करेंगे ये कौन सा त्रिभुज है। तो विषम बाहु, तीनों भुजा अलग अलग है तो विषम बाहु त्रिभुज हो गया ना। तो विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, एरिया बराबर क्या करते हैं √S, S - a, S - b और S - c। अब इस फार्मूला में जिसका जिसका ज़रूरत है वो फाइंड कर लो ना। आपको S का ज़रूरत है तो S कैसे निकालते हैं, सबको जोड़िए और 2 से भागा कर दीजिए, यही ना। तो 15 और 11 26, 6 32/2 = 16 मेरा S, A मेरा ये, B मेरा ये और C मेरा ये वाला होता है।
क्लियर ना, डायरेक्ट बिठाइए, 16 बिठा दिए इनटू 16 में, ये 16 में 15 जाएगा तो 1, 16 में 11 जाएगा तो 4 एंड 16 में c मतलब 6 जाएगा तो 10। अब इसको ब्रेक कीजिए, इसको ब्रेक करेंगे 4 इंटू 4, 1 तो मल्टीपल में, ये 4 को हम लोग 2 इंटू 2 लिख देते हैं और इसको क्या करते हैं 10 को 10 रहने देते हैं, तो यहाँ से 4 निकल जाएगा, यहाँ से 2 निकल जाएगा, बच जाएगा 10। तो 8√10 क्या हो जाएगा क्वेश्चन, 8√10, एक सेकेंड, आंसर 15 है, 11 है, 32, 16, 1, 16। अच्छा इस जगह मिस्टेक हो गया कि 16 में अगर 11 जाएगा तो 5 बचेगा ना इस जगह, इसलिए आंसर थोड़ा, इसलिए मिस्टेक नहीं करना बिल्कुल। ये 16 को 4 इंटू 4, 5 को 5 और 10 को 2 इंटू 5 करेंगे ना तो 4 इंटू 5 निकल जाएगा, 2 बचेगा तो 20√2 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। तो बिल्कुल इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर। क्लियर ना, कैसे निकाल रहे हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं दिया हुआ है 8 और 11 और जिसका परिमाप 32। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन बोला है 2 भुजा दिया हुआ है, एक भुजा 8 है और दूसरी भुजा 11 है और तीसरी भुजा पता नहीं लेकिन परिमाप दिया हुआ है। परिमाप कितना दिया हुआ है 32, जी बिल्कुल 32 दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, परिमाप दिया हुआ है ना, जब भी क्षेत्रफल और परिमाप दिया रहेगा तो क्वेश्चन हम लोग वहीं से सॉल्व करेंगे बनाना। परिमाप मतलब क्या होता है a प्लस बी प्लस सी ना बराबर 32। a कितना है 8, b कितना है 11 और c कितना है 32। इसको जोड़ेंगे तो 19 उधर जल जाएगा तो c बराबर 32 माइनस 19 कितना हो जाएगा 13। तो ये भुजा कितना हो जाएगा 13, और ये अगर 13 हो गया तो विषमबाहु त्रिभुज हो गया ना। तो इसका क्या पूछ लिया हमसे, इसका क्षेत्रफल हाँ क्षेत्रफल, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब ध्यान दीजिए, अगर तीनों भुजा पता है ना तो क्षेत्रफल निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। एस चाहिए ना, एस जोड़िए 8, 11 और 13/2 कितना हो जाएगा 32/2 इक्वल टू 16 ना। तो यहाँ 16 लिखिए, 16 में 8 जाएगा 8, 16 में b जाएगा ना 11 ही ना, तो 11 जाएगा तो कितना 5। अब मिस्टेक नहीं करेंगे। अब 16 में 13 जाएगा तो 3। इसको ब्रेक कर लीजिए। ब्रेक कैसे करेंगे 4 इंटू 4, इसको 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना 8 को, और 5 को 5, 3 को 3। ये सब तो ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ये 4 से 4, ये 2 से 2, और अंदर में जो रहेगा उसको लिख देंगे 2 इंटू 5 इंटू 3, क्योंकि जो पेयर नहीं होता है वो तो बाहर बिल्कुल नहीं निकलेगा ना। तो 8√30 कहीं दिख रहा है आंसर में जी 8√30 3 नंबर। तो 16 का आंसर कितना हो जाएगा 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 17 नंबर क्वेश्चन और 18 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं दिया हुआ है और परिमाप दिया हुआ है। बिल्कुल सेम पैटर्न पे चल रहा है अभी, है ना। एक क्वेश्चन 2 बार 3 बार करके, एक 18 दिया है, दूसरा 10 दिया है और परिमाप दिया हुआ है 42। अब ध्यान दीजिए बाबू, परिमाप a प्लस बी प्लस सी बराबर 42 ना। 18 प्लस 10, सी पता नहीं है, सी निकाल लीजिए पहले। तो सी बराबर क्या हो जाएगा
कितना हो जाएगा 10 और 18 और 10 28, 28 को उधर ले जाएंगे तो 14, तो सी कितना निकल जाएगा आपका 14, तो ये बिल्कुल 14 होगा। अब आपको फार्मूला चाहिए ना, इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा इस त्रिभुज का, स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस आपके पास कितना है तो एस आपको निकालना है, तीनों भुजा को जोड़िए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 21, तो यहाँ लिखिए 21 में 18 जाएगा तो 3, 21 में 10 जाएगा तो 11, 21 में 14 जाएगा तो 7, तो इस जगह पर 21 को 7 इंटू 3 लिखेंगे, 3 का 3, 11 का 11, 7 का 7, तो ये 3 और ये 7 बाहर जाएगा तो 7 और 3 और अंदर में सिर्फ 11 बच जाएगा ना जी बिल्कुल, तो ये हो जाएगा 21 रूट 11। देखिए 17 नंबर 21 रूट 11 बिल्कुल 1 नंबर आंसर हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए लास्ट 18 नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, कुछ क्वेश्चन है टोटल इसको करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और इसकी बराबर भुजाएं दिया है 12 सेंटीमीटर, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। 18 नंबर शायद इसका देखते हैं आगे बना के, क्वेश्चन पे जाएंगे। को सबसे पहले बोला ये जो ट्रायंगल है ना समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका परिमाप दिया है, मतलब परिमाप दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 30, और इसकी बराबर भुजाएं दिया हुआ है, मतलब बराबर भुजा ये वाला लेते थे ना हम लोग, जिसको ए बोलते थे हम लोग, क्या बोलते थे ए, और इन त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ध्यान दीजिए सबसे पहले अगर ये बेस हमको पता चल जाए ना तो हम लोग तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये 12 है, ये 12 है, ये कितना होगा जब टोटल कितना है 30 ना, तो 12 और 12 24 20 ऐसे जैसे निकालते थे हम लोग। इस त्रिभुज का क्या हो जाएगा, अगर ये बी है तो परिमाप बी प्लस ए बराबर 30 ना, तो बी तो फाइंड करना है, ए कितना है 12 और ये भी 12, तो b बराबर 30 माइनस 24 इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा आपका 6, b कितना हो जाएगा 6। अब इसका एरिया, तो एरिया बराबर क्या होता है b/4 स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो b कितना है, b तो 6 है, नीचे 4 लिखेंगे, 4a स्क्वायर, a कितना है 12 और 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, तो यहाँ लिखेंगे 144 माइनस बी स्क्वायर, बी कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। इसको सॉल्व कर दीजिए, ये 2 बार में ये 3 बार में, तो कितना हो जाएगा 3/2। इस जगह पर इसको मल्टीपल करेंगे ना, तो मल्टीपल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 16 17 4 5 माइनस 36 3/2, ये हो जाएगा, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये 4 5। अब इसको ब्रेक कीजिए, कैसे ब्रेक करेंगे, तो सबसे पहले तो 54 इंटू 10 तो लिख ही सकते हैं हम लोग, तो 3/2, इसको ब्रेक कीजिए अब 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 54 को 6 3 जा 18 और 18 3 जा 54, और इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5। अब ध्यान दीजिए ये 2 से 2 जाएगा, अब एक 3 से ये 3 बाहर जाएगा, 3 बाहर जाएगा, और आपका बच गया इस जगह पर 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। अब ध्यान दीजिए ये 2 कट गया ना, तो 3 3 जा 9 रूट 15, कहीं दिख रहा है क्या ऑप्शन में जी 3 नंबर, तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर। तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे ना एकदम बिल्कुल इस फॉर्मूला से निकालिए, बहुत आसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, एक समकोण त्रिभुज का आधार
8 है और ऊंचाई 6 है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या पढ़े हम लोग, 1/2 बेस इंटू हाइट ना, 19 नंबर। तो 1/2 बेस कितना दिया है 8 और ऊंचाई कितना दिया है 6, ये काटिए 4 और 4 6 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 1 नंबर, है ना। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, इसकी एक भुजा की लंबाई बताइए। तो परिमाप दिया हुआ है कितना, 60 सेंटीमीटर, किसका, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है 3a, बिल्कुल थ्योरी में लिखवाए हैं, पहला लेक्चर में देखिए ना, 3a = 60, इसलिए a = कितना 60/3, 20 बार में जाएगा ना, तो a = कितना निकला 20, तो 20 आंसर हो जाएगा। तो 2 नंबर इसका आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, और कल तो हाइट रिलेटेड ना, ऊंचाई से रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे लेक्चर 3 में, इसलिए कल का वीडियो जरूर देखना है, क्योंकि क्वेश्चन तो बिल्कुल लेक्चर 3 से कुछ ज़्यादा संभावना होती है। लास्ट नंबर है 21, एक समकोण त्रिभुज का आधार दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है। बिल्कुल ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज, इसका आधार है 12 और ऊंचाई कौन वाला, ये ना ऊंचाई 5, इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट 6 ना, अब 6 पंचे 30, बहुत आसान था ये क्वेश्चन। तो 30 कहने का मतलब है इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी न्यू अगर वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। थैंक यू।